हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि के संपूर्ण जिंदगी के बारे में कि आपका पूरा का पूरा जिंदगी कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा कितना बुरा, आप कैसे हैं, आपके बारे में ऐसी विस्तृत जानकारी लेकर के आया हूं। वीडियो की लेंथ देख करके ही आप समझ चुके होंगे। आज तक आपने ज़िंदगी में जितनी भी वीडियो देखी है, इतनी विस्तृत, इतना डिटेल्ड वर्णन कभी आपने नहीं सुना होगा। जितना डिटेल्ड, जितना विस्तृत व्याख्या मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने में हमारा 7 से 8 घंटे का मेहनत सिर्फ ये वीडियो को बनाने में लगा है। इसलिए आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए, पूरा सहयोग चाहिए। पूर्ण रूप से आप लोग अगर अपना सहयोग देंगे, सपोर्ट देंगे, तभी जाकर के मैं आपके बारे में ऐसा ही अद्भुत, यूनिक और इतना मेहनत करके वीडियो ला पाऊंगा। तो आइए मित्रों, चर्चा को आरंभ करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो है सो सामान्य राशिफल है और सामान्य राशिफल हमेशा 50 से लेकर के 90% तक सच साबित होती है। लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली है वो हमेशा 100 में 100% सच साबित होती है, अगर देखने वाला व्यक्ति विद्वान है, बढ़िया है तो। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, जुकाम हो गया है, लेकिन फिर भी चलिए आप सबके साथ प्लानिंग कर लिया आ गया हूँ वीडियो पर मैं बताने के लिए, क्योंकि मकर राशि तक सबका वीडियो डाल चुका हूँ संपूर्ण ज़िंदगी की भविष्यवाणी का। आपका सिर्फ और मीन राशि का 2 राशि वालों का बचा हुआ है और आप लोगों का रोज़ हर वीडियो पर में ये कमेंट आता है कि गुरुदेव आप कुंभ राशि वालों का क्यों नहीं डाल रहे हो। मीन राशि वाले लोग कहते हैं कि मीन राशि वाले का क्यों नहीं डाल रहे हो, आखिर क्या कारण हो गया। कारण कुछ भी नहीं हुआ, मासिक राशिफल डालना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें विलंब हो जाता है, इसी कारण से थोड़ा सा विलंब हो गया, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। आज मैं आपके लिए वो भी कारण को समाप्त करते हुए वीडियो लेकर के आ गया। इस वीडियो में मैं आपको मित्रों बताऊंगा कि कुंभ राशि के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, कुंभ राशि के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, कुंभ राशि के लोग आखिर होते कैसे हैं, कुंभ राशि वाले ज़िंदगी में कौन सा वो काम है, कौन सा वो बिजनेस है, कौन सा वो जॉब है जो करेंगे जिसमें विशेष सफलता मिलेगी, कौन सी वो बीमारी है जो ज़िंदगी में आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है, और आपके लिए भाग्योदय के वर्ष कौन से हैं, खराब वर्ष कौन से हैं, कौन सा रंग आपके लिए शुभ है, कौन सा रंग आपके लिए अशुभ है। आपके कुंभ राशि के महिलाओं के बारे में, कुंभ राशि के पुरुषों के बारे में बहुत सारी बातों पर में एक लंबी और गहन चर्चा जो है आज इस वीडियो में मित्रों होने जा रही है। बड़ी लंबी और गहन चर्चा, इसलिए बड़े ही शांति के साथ, धैर्य के साथ आप समझने का, सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको सब कुछ बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मित्रों मैं बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति के जन्म राशि कुंभ है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो इस वीडियो को देखे ही। लेकिन जिसकी नाम राशि भी कुंभ है वो भी इस वीडियो को देखे, सूर्य के आधार पर में नहीं, चंद्रमा के आधार पर में। आपको मित्रों मैं बता दूं कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सौ, सी, सु, दो और दौ है तो आप ये समझ लें कि आपकी राशि कुंभ हुई। ये मैं नाम राशि की बात कर रहा हूँ। आपकी अगर जन्म राशि कुंभ है तो आपका नाम इस अक्षर के अलावा भी किसी अक्षर पर में हो सकता है। मित्रों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका लग्न भी कुंभ है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के स्वामी शनि है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न का स्वभाव ये सब कुछ जो है सो मिलता जुलता है। आइए मित्रों, चर्चा को आरंभ करता हूं। बहुत कुछ आपको इस वीडियो में नई नई जानकारी मिलने वाली है। बहुत कुछ मैंने एक शब्द का बहुत बड़े शब्दों का प्रयोग कर दिया कि आप ये मान करके चलो कि ज़िंदगी में आपने आज तक जितनी भी वीडियो देखी है कुंभ राशि की, उन सब को एक तरफ कर दो और आज जो मैं बताने वाला हूँ उसको एक तरफ कर दोगे तो पलड़ा भारी हो जाएगा। आइए सबसे पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में ही चर्चा करता हूँ।
कुंभ राशि के जो लोग होते हैं मित्रों, वो सत्य के साधक होते हैं। सत्य के तरफ इनका विचार, सत्य के लिए इनका जीना, सत्य के लिए इनका मरना तय रहता है। ये हमेशा सत्य के पक्ष में होते हैं। अगर आपको पता चल गया आप कुंभ राशि के हैं कि वो व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है और ये व्यक्ति सच बोल रहा है, वो आपका अपना ही व्यक्ति क्यों ना हो जो झूठ बोल रहा है और ये दूसरा व्यक्ति क्यों ना हो जो सच बोल रहा है, आप अपने व्यक्ति को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति के पक्ष में आ जाएंगे। आप दूसरे व्यक्ति के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, आप दूसरे व्यक्ति के पक्ष में फैसला दे देंगे। ये सत्य के साधक होते हैं कुंभ राशि के व्यक्ति। सत्य पर में ही साधना करते हैं, सत्य के लिए ही जीते हैं, सत्य के लिए ही मरते हैं। सत्य साधक का मतलब शायद आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। सत्य साधक का मतलब ही यही होता है कि सत्य की साधना करना। सत्य की साधना करना का मतलब ही ये होता है कि हमेशा सच के पक्ष में रहना, चाहे उसके लिए अपना कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, चाहे अपना माइनस में क्यों ना जाना पड़े, चाहे अपना लॉस क्यों ना करना पड़े, लेकिन सत्य की तरफ मूव करके ये लोग रहते हैं। सत्य के लिए हमेशा सब कुछ तैयार करने के लिए रहते हैं। इसीलिए आप ये मान करके चलो कि कुंभ राशि का सबसे पहला और अद्भुत गुण आज के समय में कलयुग में, ये बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी कुंभ राशि के लोग सत्य को जानने वाले होते हैं, सत्य को समझने वाले होते हैं और सत्य के पीछे ही चलते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो कुंभ राशि के लोग होते हैं ना मित्रों, वो ईमानदार होते हैं। आपको जिंदगी में कभी भी कुंभ राशि का व्यक्ति जल्दी बेईमान किस्म का नहीं मिलेगा। आप कुंभ राशि के लोगों पर में भरोसा कर सकते हैं। ईमानदारी का मतलब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। अगर आपका कोई कुंभ राशि का व्यक्ति है जो दोस्त है, मित्र है अथवा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर आपने उसे 100 रुपये का सामान लाने के लिए दिया है, अगर उसमें से 2 रुपया भी आपका बच गया, वो रखेगा नहीं, वो उसका चॉकलेट नहीं खा लेगा, वो उसका किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करेगा, वो 2 रुपया भी आपको ला करके देगा। जबकि उस 2 रुपये से ना आपको कुछ होने वाला है ना उस व्यक्ति को कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी अपना भी तो एक व्यक्तित्व होता है कुंभ राशि का, वो 2 रुपया आपको ला करके देगा और कहेगा कि 98 का सामान हुआ भैया, ये 2 रुपया आपका है, ले लो। आप बोलोगे भी फिर भी वो नहीं लेगा। ये उसकी विचारधारा होती है। इतने ईमानदार होते हैं ये लोग। 2 रुपये की क्या बात करूं, कभी ज़िंदगी में मौका लगे तो कुंभ राशि वालों को जांचने का प्रयास करना, आपके जांच पर में वो खरे उतरेंगे। आप ये समझ लो, हमेशा कुंभ राशि के लोग ईमानदारी से काम करते हैं। अगर आप उसको कोई काम भी दे करके चले जाओगे और कुंभ राशि के लोग आपके पीछे में भी अगर काम कर रहे हैं, तो आप ये मान करके चलो कि वो बेईमानी नहीं करेंगे, आपके वक्त के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। वो अपनी ईमानदारी के साथ आपके लिए जी जान लगा करके जितना आपके रहते हुए में काम करेंगे, उससे कुछ ज़्यादा ही काम करके आपको देंगे। इतनी ईमानदारी होती है कुंभ राशि वालों की। बड़े ही ईमानदार किस्म के लोग होते हैं, ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटते। इनका मानना होता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी के लिए ज़िंदगी में हमेशा ये जीते हैं, हमेशा मरते हैं। ज़िंदगी में कई बार तो ईमानदारी के चक्कर में इनका बड़ा बड़ा नुकसान भी हो जाता है, लेकिन उस नुकसान से ये घबराते नहीं हैं। इनके मन में एक आत्मसंतुष्टि होती है कि चलो ईमानदारी तो बना करके रखा, अपना तो जो ईमान है उसको जिंदा करके रखा, उसको तो बचा करके रखा ना। ये सोच होता है इनका। इसीलिए कुंभ राशि वालों का दूसरा व्यक्तित्व कि ये ईमानदार होते हैं। तीसरा मित्रों कुंभ राशि वालों का होता है कि ये बहुत जांच परख करके कोई काम करना चाहते हैं। अगर इनको किसी भी काम को करना है तो बिना जांचे हुए, बिना परखे हुए, बिना उसको अपने तराजू पे तौले हुए, बिना अपनी नज़र से उसको देखे हुए उन चीज़ों पर में जल्दी ये विश्वास नहीं करते। यानी कि जांचना, परखना और फिर निर्णय लेना, ये कुंभ राशि की आदत होती है।
आपको मैं बता दूं कि कुंभ राशि के लोग बहुत जल्द एक गांव में हो, समाज में हो, टोले में हो, मोहल्ले में हो, फेसबुक पर में हो, सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे हो, बड़े जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। ये लोग बहुत जल्दी आप सभी के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। बहुत जल्द कुंभ राशि के लोगों को लोग जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, और उनका नाम जो है, चेहरा से जो लोग नहीं भी जानते हैं उनका नाम वहाँ चलता रहता है। यानी कि कुंभ राशि वाले लोग बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। लोकप्रिय का अर्थ ही होता है कि लोगों का प्रिय हो जाना। कुंभ राशि में ये एक विशेष गुण है कि वो हर किसी से प्यार करते हैं, और लगभग बहुत सारा व्यक्ति जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनको छोड़ करके हर कोई उनको प्यार भी करता है। बड़े प्रिय होते हैं, लोगों के प्रिय होते हैं। उनकी बातें, उनकी सोच लोगों के दिमाग पर में सीधा अटैक करती है, और वो उनके साथ मिल करके रहते हैं। लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। लोकप्रिय के अलावा मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के लोग मिलनसार भी होते हैं। मिलनसार का मतलब यह है कि जहाँ पर में 10 लोग बैठे हुए हैं, और अगर उसमें एक कुंभ राशि का व्यक्ति है, उनको उन 9 लोगों में मिलने में, घुलने मिलने में, उनसे दोस्ती करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। यानी कि कुंभ राशि के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं। घुलने मिलने का, अगर ये लोग मार्केटिंग में काम करें, फाइनेंस में काम करें, ऐसे क्षेत्र में काम करें जहाँ पर में लोगों से मिलने जुलने का होता है, उस फील्ड में ये कमाल कर सकते हैं। क्योंकि किसी को भी अपने तरफ आकर्षित करने की जो इनमें एक कला होती है, क्षमता होती है, बड़े कमाल की होती है। कुंभ राशि के लोग जिंदगी में हमेशा कहीं भी एक नए से नए जगह पर में भी चले जाते हैं तो मिलने की जो क्षमता होती है इनके पास में, लोगों से जो अटैचमेंट करने की जो क्षमता होती है, लोगों के साथ जो बातचीत करने का जो इनका तरीका होता है, लोग बहुत जल्द इनसे प्रभावित हो जाते हैं। ये कुंभ राशि का बड़ा ही अद्भुत गुण है। मिलनसार के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इनका दिमाग भी बड़ा व्यापक होता है। बहुत बड़ा दिमाग होता है, बहुत बड़ी सोच होती है। ये दिमाग से बहुत तेज़ी से सोचते हैं, और कुछ छोटा जल्दी नहीं सोचते, बड़ा ही सपना देखते हैं, बड़ा ही फैसला लेते हैं, बड़ा ही सोचने का ये प्रयास करते हैं। यानी कि दिमाग भी इनका व्यापक होता है, लेकिन व्यापक ही नहीं, रचनात्मक भी होता है। कुंभ राशि वालों के दिमाग में कुछ न कुछ रचनाएं, कुछ न कुछ क्रिएटिविटी हमेशा चलती रहती है। वो लोग किसी न किसी चीज़ के बारे में चाहते हैं कि मैं क्रिएट करूं। मैं अगर वो लिखना ही है तो कुछ नया लिखना चाहते हैं, कुछ बनाना ही है तो कुछ नया बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में अपना कुछ विचार ही देना है तो वो नया विचार देना चाहते हैं। रचनात्मक तरीके से वो अपने सोच को आपके सामने रखना चाहते हैं। ये कुंभ राशि का एक विशेष गुण होता है। यानी कि व्यापक दिमाग और रचनात्मकता से ये भरे होते हैं। कुंभ राशि वाले में जैसे कि क्या होता है कि ये परिवर्तित बहुत जल्द हो जाते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा अवगुण है कि परिवर्तन में समय नहीं लेते। अगर आपके साथ इनको सही नहीं लग रहा है, आपका विचार इनके साथ मेल नहीं खा रहा है, आपने जो काम दिया है वो करने का इनका दिल नहीं कर रहा है, आपके साथ अगर इनका थोड़ा भी जमता नहीं है, ये आपके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। वो तुरंत पार्टी बदल लेंगे, और आज अगर आपके पार्टी में है तो कल किसी और पार्टी में चले जाएंगे। यानी कि परिवर्तनशील। वैसे तो दुनिया ही परिवर्तनशील है खैर, लेकिन कुंभ राशि के लोग विशेष तौर पर में जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं। किसी भी काम को करने की अगर ये कोशिश करते हैं, 2-4 बार कोशिश किया, अगर नहीं हो पाया तो उस काम को करने का तरीका या तो बदल देते हैं, अथवा उस काम को ही बदल देते हैं कि चलो इस काम को छोड़ो, दूसरा काम करना है। ये इनका परिवर्तनशील सोच होता है। वैसे कुंभ राशि वालों को एक विशेष सलाह है कि इतना जल्दी परिवर्तन ना किया करें। 1 बार करें प्रयास, 2 बार करें, 3 बार करें, क्या होगा, और सफल हो जाओगे तो सीख मिलेगी, और अगर सफल हो जाओगे तो लोग सलाम करेंगे। सफल हो जाओगे तो उस पद पे पहुंच जाओगे, और सफल हो जाओगे तो सलाहकार बन जाओगे। अगले व्यक्ति को उस जगह पर में पहुंचने में कैसे मदद करनी है ये आप सीख पाओगे। इसलिए बहुत जल्दी परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं है।
कुंभ राशि के लोगों में एक और अवगुण होता है कि जब दूसरों को मदद करने की बारी आती है पूरा मदद कर देते हैं, लेकिन जब अपना मांगने की बारी आती है बड़ा संकोची किस्म के होते हैं, ये संकोच करने लगते हैं। अगर आपको राजा कुंभ राशि के लोग हो, अगर आपको राजा मिश्रा से कुछ मांगना है, लेना है, आपको बड़ा संकोच होगा कि क्या करूं, गुरुदेव से कैसे मांगूं, कैसे लूं, मुफ्त में जानकारी कैसे लूं, इत्यादि बहुत सारी। चाहे किसी भी पड़ोसी से भी अगर कुछ मांगना है जिसको आपने बहुत बार मदद किया है, लेकिन अगर आपको मांगना है उससे, आपके मन में संकोच उत्पन्न हो जाता है, यानी कि संकोची किस्म के होते हैं। कहा गया है कि वन हु हेजिटेट इज लॉस्ट, यानी कि जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म। इसलिए संकोच आपको नहीं करना चाहिए कुंभ राशि वाले। आपको मैं बता दूं कि कुंभ राशि वालों को एक और बुरा चीज़ क्या होता है कि ये कभी कभी सनकी किस्म के हो जाते हैं। दिमाग इनका लगता है कि ब्लॉक हो गया है, अब ये क्या कर देंगे, नहीं कर, जैसे कभी कभी लोग पागल नहीं हो जाते हैं, एकदम एट इनके दिमाग पर में ऐसा लगता है कुछ सवार हो गया है, प्रेत बैठ गया दिमाग पर, चांडाल बैठ गया, और ये सनकी किस्म के हो जाते हैं, पूरा मूड ऑफ हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब क्या से क्या कर दूंगा, ये इनको खुद को समझ में नहीं आता। और कभी कभी तो ये अपने आप को अक्षम महसूस करने लगते हैं, जबकि इनके पास में अतुलित बल का धाम है, पर्याप्त शक्ति है, कुछ भी करने की क्षमता इनके पास में है, लेकिन ये अपने आप को अक्षम समझने लगते हैं। 2 4 5 बार किसी काम को करने की कोशिश की, वो काम नहीं हुआ, इनको ऐसा लगने लगता है कि अब लग रहा है शायद मुझसे ये काम नहीं होगा, और ये अपने आप को बड़ा सक्षम के उल्टा अपोजिट शब्द है एक अक्षम, वो समझना शुरू कर देते हैं, और इनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि अब मैं इस लायक नहीं हूँ, अब मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी कुंभ राशि वालों को जो है सो नहीं सोचना चाहिए। ऐसा अगर वो सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लो कि वो अपने पाँव पर में खुद से ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। कुंभ राशि के लोग जो होते हैं मित्रों, वो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। उनका बुद्धि विवेक बहुत ही कुश के अग्रभाग जितना तीखा होता है, बहुत ही तेज होता है, बहुत ही जल्दी किसी चीज़ को परखने की क्षमता रखते हैं, बहुत ही जल्दी किसी चीज़ को बारे में समझ करके आपको रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। जिस चीज़ को एक बार देख लेते हैं उसका फाइनल डिसीजन देने में उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, यानी कि कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। कुश के अग्र के समान, कुश का अगला भाव जितना तीखा होता है उतना शार्प और तीक्ष्ण इनका बुद्धि होता है, दिमाग होता है। कुशाग्र बुद्धि के अलावा मित्रों, कुंभ राशि के जो लोग होते हैं एक दार्शनिक विचारधारा के भी होते हैं, यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी सलाह विचार कुंभ राशि के लोग आपको बराबर बार बार देते रहते हैं। यानी कि अगर उन्होंने ज़िंदगी में किसी काम को किया है और उसमें अगर उनको असफलता मिली तो वो चाहते हैं कि उस काम में किसी और को असफलता ना मिले, और वो उस चीज़ को बार बार दूसरे व्यक्ति को बताते रहते हैं, जिसको दार्शनिक कहा जाता है। यानी कि मित्रों आपको मैं बता दूं कि दार्शनिक का अर्थ ही ये होता है कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए वो चीज़ वो नहीं बताते, लेकिन नहीं करना चाहिए वो चीज़ ये बताते हैं। तो दार्शनिक यानी कि दर्शन करके किसी चीज़ के बारे में, देख करके किसी चीज़ के बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू निकालना, उसी को दार्शनिक कहते हैं। मित्रों दार्शनिक के साथ साथ कुंभ राशि के लोग एक चतुर व्यक्ति भी होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। कुंभ राशि वालों के साथ छल करना, कपट करना, उनको धोखा दे देना, उनको बेवकूफ़ बना देना इतना आसान नहीं है। उन्होंने अगर चाह लिया, कितने भी ईमानदार क्यों नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर चाह लिया तो आपको बेवकूफ़ बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कुंभ राशि वालों को इतने चतुर, इतने चालाक होते हैं कि दुनिया को एक हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ की तरफ घुमाने की क्षमता रखते हैं। अगर इन्होंने दिमाग में सोच लिया कि इस व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना है, इस व्यक्ति से अपना काम निकलवाना है किसी न किसी तरीके से, तो फिर आप कितने चालाक हो, कितने तेज हो, कोई मैटर नहीं करता है। कुंभ राशि से आगे आप नहीं निकल सकते। कुंभ राशि वाले लोग आपको विशेष तौर पर में चतुर और चालाक होते हैं। मित्रों आपको मैं बता दूं कि चतुर के साथ साथ ये ज्ञाता भी होते हैं।
यानी कि ज्ञाता का अर्थ होता है कि ज्ञान लेने वाला, जानने वाला किसी चीज़ को, वही ज्ञाता कहलाता है। कुंभ राशि के लोग बहुत जल्दी किसी भी विषय को जान लेते हैं, बहुत जल्दी किसी भी विषय को समझ लेते हैं और बहुत जल्दी उस पर में जितना जल्दी वो आपको फैसला दे देंगे उतना जल्दी दूसरे राशि के लोग फैसला नहीं दे पाएंगे। यानी कि एक अच्छे ज्ञाता भी होते हैं। कुंभ राशि के लोग पारखी भी होते हैं। किसी भी चीज़ को देख करके देखते ही परख लेना। आप जिसका बुद्धि कुशाग्र है तो वो व्यक्ति पारखी क्यों नहीं होगा। तो कुंभ राशि के लोग पारखी भी होते हैं। देखते ही किसी चीज़ को परख करके आपको यस या नो का रिजल्ट दे देंगे। वो जो आप करने जा रहे हो, जो कर करके समझोगे, वो कुंभ राशि के लोग देख करके समझ जाते हैं कि क्या होगा रिजल्ट। ये कुंभ राशि का व्यक्तित्व था। अब आप मुझे बताएंगे, अभी मैं बहुत चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि ये जो व्यक्तित्व हमने आपके बारे में बताई है, वैसे तो मैं कहता हूँ हमेशा जो 50 से लेकर के 90% तक ही सच होती है, क्योंकि ये सामान्य भविष्यवाणी है, सामान्य राशिफल है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कितना प्रतिशत आपको सच लग रहा है। 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%? आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आइए, आप जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है जिसको करके आप विशेष सफलता हासिल कर सकते हो, उस काम को करके आप विशेष ऊंचाई पर पहुंच सकते हो, जिस काम में आपको सफलता मिलने के विशेष योग है। हस्तशिल्प, यानी कि हाथ से किसी प्रकार की जो कारीगरी की जाती है, जो शिल्प कला होता है, जैसे कि मूर्ति बनाना, किसी चीज़ का पिक्चर बनाना, फोटो बनाना, लिखना, पेंट करना, हाथ से जो कुछ विशेष भी शिल्प जो लोग करते हैं, उन चीज़ों में आप विशेष तौर पे कुंभ राशि के लोग सफलता पा सकते हो और उसमें ज़िंदगी में आपको विशेष बड़ा मुकाम मिलेगा। दूसरा है मित्रों, कला साहित्य। कला के क्षेत्र में भी कुंभ राशि के लोग बढ़िया कर सकते हैं। आप अगर कला का परिचय देते हैं, आप अगर अपने हाथों से कुछ करना चाहते हैं, आपके पास में कला साहित्य यानी कि गाना गाना, म्यूजिक, डांस, कॉमेडी, कविता लिखना इत्यादि अनेकों हजारों प्रकार के कला हैं। यानी कि कला साहित्य से, लिटरेचर से भी आप कमाल का अपना भविष्य बना सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर चाहें तो ज़िंदगी में दाल का व्यवसाय कर सकते हैं। दाल जो हम खाते हैं, मसूर का, अरहर का, मूंग का, चना का, जो भी दाल होता है, दाल का भी अगर आप व्यवसाय करेंगे तो ज़िंदगी में आपको विशेष सफलता मिलने के योग हैं। राजनीति में भी आप अच्छा कर सकते हैं। यानी कि आपके कुंडली में शनि अगर योग कारक ग्रह है, बढ़िया ग्रह है और 6, 8, 12 में नहीं बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, तो राजनीति में आप बहुत बड़े पद तक जा सकते हैं। राजनीति करने में आप बहुत माहिर हो सकते हैं। आप मंत्री संतरी तक बन सकते हैं, आप MP MLA तक बन सकते हैं, नहीं तो कम से कम राजनीति करके आप मुखिया सरपंच तो जरूर ही बन सकते हैं। उसमें जिला परिषद वगैरह बनने में तो कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन शनि मजबूत होना चाहिए, शनि कुंडली में बढ़िया होना चाहिए। अगर कुंभ राशि के लोग लोहे का काम करेंगे, जिंदगी में बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि इनका मालिक शनि होता है। अगर शनि कुंडली में बढ़िया स्थिति में है तो लोहे के काम से ये जिंदगी में बढ़िया पैसा कमा करके और बढ़िया धन लाभ लेकर के एक बड़ा मुकाम जो है सो हासिल कर सकते हैं। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लोहे का काम भी बुरा नहीं है। लोहे के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं कुंभ राशि के लोग, तो उसमें भी आप कमाल कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, उसके फील्ड में भी आप बढ़िया कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अथवा इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आप कमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपको प्रबल सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आप अगर चाहें तो एक अभियंता भी बन सकते हैं, यानी कि एक इंजीनियर भी बन सकते हैं। अगर वो विशेष करके मैकेनिकल इंजीनियर हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो, तो उसमें आपको ज़िंदगी में विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आप अगर चाहें तो कुंभ राशि के लोग एक बहुत ही अच्छे अध्यापक भी बन सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर भी बन सकते हैं, प्राध्यापक भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे कवि भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। राइटिंग पावर भी इनके पास में कमाल की होती है। बड़ा कमाल का इनका जो है सो ये सब कुछ फलदायी व्यवसाय है। वैसे आगे मैं और भी बताऊंगा कि किस किस फील्ड में आप और बढ़िया कर सकते हो। मित्रों, कुछ ऐसे बीमारी हैं जो ज़िंदगी में आपको विशेष तौर पे परेशान कर सकते हैं। वो है गैस की समस्या,
कुंभ राशि वालों को गैस की समस्या बड़ी परेशान करती है जिंदगी में। और गैस बनना, जिसको वायु रोग कहते हैं, वो आपको परेशान कर सकता है। सर में दर्द होना, सिर में कभी कभी आप अनुभव करेंगे कि अचानक से अपने आप बिना किसी कारण के दर्द भी होने लगता है। मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रहना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेकर के, और मेंटली तौर पर भी आप थोड़े डिस्टर्ब हो जाते होंगे। आपको बता दो जिंदगी में कि पेट से संबंधित परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है। कब्ज, यानी कि कब्ज जो है जिंदगी में आपको मित्रों परेशान कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि गठिया नाम का एक रोग होता है जो जिंदगी में बुढ़ापा अवस्था में एक उम्र बीतने के बाद आपको वो भी परेशान कर सकता है। पक्षाघात भी आपको परेशान कर सकता है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आँख से संबंधित कुछ बीमारी, कुछ परेशानी आपको ज़िंदगी में विशेष तौर पे परेशान जो है सो कर सकती है। मैं आपको अब कुछ ऐसे वर्ष के बारे में बताने वाला हूँ जो ज़िंदगी में आपके लिए वो कष्टकारी वर्ष हैं, ज़िंदगी में वो आपके लिए कठिन वर्ष हैं। वो ऐसे वर्ष हैं जिस वर्ष में आपके साथ कुछ बुरा घटनाएं घटित हो सकती है, थोड़े से आप परेशान हो सकते हो। सबसे पहला वर्ष है दूसरा वर्ष, छठा वर्ष, 11वां वर्ष, 19वां वर्ष, 25वां वर्ष, 28वां वर्ष, 31वां वर्ष, 33वां वर्ष, 40वां वर्ष, 48वां वर्ष, 64वां वर्ष और 71वां वर्ष। ये आपके लिए वो वर्ष है जिस वर्ष में ज़िंदगी में आम तौर पर मैं आपको एक सामान्य राशिफल के हिसाब से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आपको मैं बता दूं एक बार अंग्रेजी में कि ये कौन कौन से वर्ष हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको हिंदी में समझ में नहीं आती है। तो अंग्रेजी का शब्द है ये 2, 6, 11, 19, 25, 28, 31, 33, 40, 48, 64 एंड 71। ये वो वर्ष हैं जो आपके लिए खराब है। ये वो वर्ष है जिस वर्ष में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये वो वर्ष है जिस वर्ष में आपको कुछ कष्ट भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा वो वर्ष भी जिस वर्ष में आपको भाग्योदय का मौका मिलेगा, जिस वर्ष में आप अपने भाग्य का उदय करने की क्षमता रखेंगे, जिस वर्ष में आप कुछ नया और कमाल कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो मौका आपको कुंभ राशि वालों मिलेगा वो है 25वें वर्ष में, जब आप अपने भाग्योदय के लिए अपने किस्मत से लड़ेंगे और अपने भाग्योदय करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं मित्रों बता दूं कि दूसरा जो मौका मिलेगा आपको वो 26वें वर्ष में, यानी कि लगातार में ही मिल जाएगा। तीसरा मौका मित्रों 28वें वर्ष में, चौथा मौका 33वें वर्ष में, पांचवा 35वें वर्ष में, छठा 38वें वर्ष में, सातवां 42वें वर्ष में, आठवां 44वें वर्ष में और नौवां 53 और 10वां 62वें वर्ष में। यानी कि एक सामान्य राशिफल के हिसाब से आपको 10 बार वो मौके अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे जिस बार आप अपने भाग्य का उदय करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। आप अगर उस मौके को पकड़ लोगे, आप अगर उस वर्ष का आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपका भाग्योदय निश्चित है। एक बार अंग्रेजी में बता दूँ 25, 26, 28, 33, 35, 38, 42, 44, 53 एंड 62। ये वो वर्ष है जिस वर्ष में भगवान की कृपा से एक सामान्य राशि फल के हिसाब से आपको अपने ज़िंदगी को बदलने का मौका मिलेगा। ये वो वर्ष है जिस वर्ष में आप कुछ अपना जज्बा दिखा करके, आप अपनी ताकत को दिखा करके कुछ नया और बढ़िया और अपने भाग्य के साथ टकराने का प्रयास करेंगे, और जिस वर्ष में आप किसी ऊंचाई को पहुंचने का प्रयास करेंगे और भगवान की अगर कृपा रही तो आप ऊंचाई पे पहुंच भी जाएंगे। आपके लिए जो मित्रों शुभ दिन है वो है सोमवार का, शुक्रवार का, गुरुवार का और शनिवार का, क्योंकि मित्रों आपका जो मालिक है वो शनि ही है। आपके लिए जो अशुभ दिन है मित्रों वो है रविवार का, और खास करके रविवार का दिन आपके लिए अशुभ है। और सोमवार को दिन को भी आप अशुभ ही मान करके चलो, क्योंकि वो आपके कुंडली के छठे भाव का मालिक है चंद्रमा। तो सोमवार के दिन को भी आप बहुत ज़्यादा शुभ मान करके नहीं चलो, नहीं तो आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। आपके लिए जो शुभ रंग है वो है पीला, नीला, काला और सफ़ेद।
आपके लिए जो अशुभ रंग है वो सूर्य के माणिक्य का जैसा रंग होता है, वो आपके लिए शुभ नहीं है। सोमवार के दिन व्हाइट रंग का प्रयोग करना आपके लिए शुभ नहीं है, वो बहुत ही अशुभ है, वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। इसलिए मित्रों आपको चाहिए कि जब भी कलर का चुनाव करने की बारी आए तो नीले रंग को और काले रंग को विशेष तौर पे प्रधानता दें। अगर उसके बाद भी मौका लगता है तब पीले रंग को प्रधानता दें। मित्रों आपके बारे में कुछ और बातें बताता हूं जो मेरा रिसर्च कहता है। आपके बारे में बहुत सारी बातें बताने अभी बाकी हैं। आइए कुछ और बातों पर चर्चा करता हूँ। जैसे कि बताया जाता है मित्रों कि कुंभ राशि के लोग जो होते हैं वो आशावादी होते हैं, आशा बना करके रखते हैं, सहनशील होते हैं, सहनशीलता की शक्ति उनके पास में बहुत होती है। सहनशीलता के साथ साथ सहिष्णु भी होते हैं और विचारों के क्रियान्वित करने की जो क्षमता उनमें होती है वो भी बड़ी कमाल की होती है। आपको मैं बता दूं मित्रों कि आप सहयोगी, दार्शनिक, वैज्ञानिक, विद्युत अभियंता, रेडियो मैकेनिक, तकनीकी कार्य करने वाले और सूक्ष्म दृष्टा तथा थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। इसलिए आलस्य को त्याग देंगे तो जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिल पाएगा। आप परिश्रमी तो हैं लेकिन कुछ असंतोषी भी होते हैं। आपको मैं बता दूं कि कई जगह पर में आप धूर्तता से भी कार्य कर लेते हैं। अपना कैसे काम निकालना है वो आप जानते हैं। शत्रु हेतु प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति भी आपकी बहुत है। दुश्मन से कैसे बदला लेना है ये आप भूलते नहीं हैं। आपको मित्रों मैं बता दूं कि आपकी धार्मिक अभिरुचि अत्यंत अल्प है, यानी कि धर्म कर्म में आपकी रुचि तो रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, मिला जुला करके एक सामान्य स्तर का रहता है। किंतु मित्रों की संख्या ज़्यादा है। आपको संतान का भी बढ़िया योग है, अतः परिवार को सम्मिलित रखने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका परिवार ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सुखद और ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो है सो फलेगा फूलेगा। आपको मैं बता दूं मित्रों कि अगर आप चाहें तो आपको प्रथम पत्नी के साथ साथ दूसरी पत्नी का भी योग बनता है, यानी कि आपके कुंडली में दो पत्नी का योग बन रहा है, जिसमें बताया जा रहा है। लेकिन ये विशेष चीज़ें डिपेंड करेगी जन्म कुंडली पर में, ये आप मान करके चलो। जन्म कुंडली में अगर ऐसा योग होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रथम पत्नी नर्म स्वभाव की और दूसरी पत्नी गर्म स्वभाव की आपको देखने को मिलेगी। मृत्यु आपकी किसी महिला के कारण भी संभव है जो एक लंबे कद की महिला होंगी, लंबाई में बड़ी होंगी। आपको मैं बता दूं मित्रों कि आपकी मैत्री जो है सो सिंह राशि वाले के साथ अच्छी नहीं निभेगी। सिंह राशि के लोगों से आपका दुश्मनी रहेगा क्योंकि आपके मालिक जो है सो शनि देव है और सिंह राशि के मालिक सूर्य देव होते हैं, तो आपका उनके साथ संबंध जो है बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। आपको मैं बता दूं कि आप अगर चाहें तो कुछ और भी काम बताता हूं जिन कामों को करके ज़िंदगी में आप और भी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। वो काम है जैसे कि ठेकेदारी, सड़क निर्माण, भवन निर्माण की सामग्री का काम, चमड़ा का काम, प्लास्टिक का काम, कपड़े का काम, कालीन का काम, खेती का काम, फल का काम, ट्रेवलिंग एजेंसी का काम, लोहा का काम, तेल का काम, मोटर पार्ट्स का काम, उड़द का काम, कोयले का काम, पेट्रोलियम पदार्थ का काम, कोरियर का काम, सरकारी सेवा में भी आप ज़्यादा सफल रहेंगे। शारीरिक श्रम करने की क्षमता भी आप में ज़्यादा है, अतः शरीर से परिश्रम करके भी आप जो काम करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने आपको जो काम बताया था उसके अलावा आपके पास में ये सब ऑप्शन है जिसमें आप अपना ज़िंदगी ट्राई कर सकते हैं। विशेष करके लेकिन फाइनल डिसीजन जन्म कुंडली देखने के बाद ही लें। आपको मैं बता दूं कि आपका जो है शारीरिक श्रम से होने वाले कार्य यानी कि नौकरी और व्यवसाय आपको ठीक रहेगा। ऐसे तो आप छोटी से छोटी नौकरी और बड़े से बड़ा व्यवसाय कर कल कारखाना के मालिक बनने तक का भी योग है। आप किसी फैक्ट्री के ऑनर भी बन सकते हैं। आपको मैं मित्रों बता दूं कि आपके कुंडली में अगर शनि बढ़िया होगा तो आप बहुत आगे तक जा कर के और बहुत कुछ कर सकते हैं।
लेकिन अगर शनि कुंडली में नीच का हो, 6, 8, 12 में हो, बहुत कमज़ोर हो, तो आप निंदनीय काम यानी कि जो काम अच्छा नहीं है, जैसे कि दलाली का काम, मजदूरी का काम भी आप कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि शनि अगर बली होगा तो आप पुलिस अधिकारी, राजनेता, क्रांतिकारी, लेखक, वैज्ञानिक और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है उसमें से कुछ भी आप बन सकते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि शनिवार का दिन आपके लिए शुभ है, मंगलवार का दिन आपके लिए और रविवार का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। मंगलवार का दिन मिला जुला के ठीक ठाक या उसको अशुभ में ही गिनती करके चलो, और रविवार का दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा अशुभ है। नीला व सफ़ेद रंग आपके लिए शुभ है। नीलम रत्न धारण करने से आपकी भाग्य वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन जन्म कुंडली में अगर शनि 6, 8, 12 में ना हो, नीच का ना हो और मारक ग्रह नहीं हो, तभी आप नीलम धारण कर सकते हैं। आपको बता दूं कि पश्चिम दिशा से आपको अपने ज़िंदगी में विशेष लाभ का योग है। यदि आपका जन्म सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को आधी रात बीतने पर हुआ होगा तो फिर आपके विवाह में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और विलंब से विवाह होने का योग बन जाएगा। बाकी फिर से कह रहा हूँ, विशेष बातें कुंडली पर डिपेंड करेंगी। आपको बता दो मित्रों कि आप व्यसनों से ना बचे तो रोगी भी हो जाएंगे और स्नायु विकार, अर्श रोग, एक्सीडेंट, गैस, आँख से संबंधित परेशानी, गले से संबंधित परेशानी, वृक्क से संबंधित परेशानी, आँख से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। वृद्धावस्था जो है सो विशेष तौर पर मैं आपके लिए रोग से पूर्ण रहेगा। आपको जीवन के दूसरे ऋषि के मत के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सा वर्ष कष्टप्रद रहेगा। दूसरा वर्ष, 11वां वर्ष, 12वां वर्ष, 21वां वर्ष, 25वां वर्ष, 29वां वर्ष, 30वां वर्ष, 38वां वर्ष, 47वां वर्ष, 48वां वर्ष, 50वां वर्ष, 57वां वर्ष और 66वां वर्ष जो है सो जिंदगी में आपको विशेष तौर पर में कष्टप्रद है। इस वर्ष में जब ही ज़्यादा परेशानी अगर आने लगे तो तुरंत, अगर आप पुरुष हैं तो ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर दें, और अगर आप महिला हैं तो नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 10 माला जाप रोज रात में शुरू कर दें। शनिवार के दिन से इसका जाप आरंभ करें। आपकी बहुत सारी परेशानी जो है सो अपने आप धीरे धीरे महीना 2 महीना के बाद सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। दूसरे ऋषि के मत के अनुसार आपके लिए कौन कौन सा वो वर्ष है जिस वर्ष में आपका भाग्योदय हो सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। भाग्य वृद्धि हेतु आपके जीवन के 23वें वर्ष, 24वें वर्ष, 30वें वर्ष, 32वें वर्ष, 33वें वर्ष, 40वें वर्ष, 41वें वर्ष, 42वें वर्ष, 44वें वर्ष, 50वें वर्ष, 51वां वर्ष, 53वां वर्ष, 60वां वर्ष, 61वां वर्ष और 62वां वर्ष, इन वर्षों में आपको ज़िंदगी में मौका मिलने के जो है सो योग बन रहे हैं। जिस वर्ष में आप कुछ बड़ा काम करने की सोच रख सकते हैं और बड़ा काम कर भी सकते हैं। आपको मित्रों मैं बता दूं, कुंभ राशि के महिलाओं के बारे में अलग से कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। इस राशि के महिलाओं का गेहूं वर्ण होता है, पुष्ट शरीर होता है, क्रोधी स्वभाव की होती है और थोड़ी सी कुटिल भी होती है। ये पतिव्रता और भाग्यवान होती है। ये अक्खर स्वभाव की और परिश्रमी और कर्तव्यपरायण भी होती हैं। इस राशि की कुछ महिलाएं व्यसनी, व्यभिचारी, पति घातनी भी होती हैं तथा पति के अधीन रहना पसंद नहीं भी करती हैं। जिस महिला का शनि नीच का हो, अच्छा ना हो, बलहीन हो अथवा 6, 8, 12 में पड़ा हो, वो महिला ऐसी होती हैं। यदि शनि पर में मंगल की दृष्टि हो या शनि मंगल की युति हो तो ऐसी महिला निर्लज्ज, वेश्या, स्वदृश्य भी होती हैं। यह भी देखा गया है कि इस राशि की महिलाएं पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियों को अधिक चाहती हैं तथा अधिक लाड़ प्यार के कारण बच्चों का जीवन भी कुछ बर्बाद कर देती हैं। ये दुर्घटनाएं ग्रसित भी हो जाती हैं। इनकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज से, पक्षाघात से, उदर विकार से एवं जननेंद्रिय के यानी कि प्राइवेट पार्ट के रोग से होने की भी संभावना है। इनकी संतान बढ़िया होने का भी कुछ योग है और 1, 3, 9, 26, 36, 45वां वर्ष और 54वां वर्ष इनके लिए महिलाओं के लिए विशेषकर कष्टकारी है। इनकी जीवन लगभग 85 वर्ष की होती है। मित्रों, अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ महिलाओं के बारे में अथवा पुरुष के बारे में। ये जो जानकारी मैं अभी देने वाला हूँ
वो किसी महिला अथवा पुरुष के लिए पर्सनली नहीं है, ये समस्त कुंभ राशि वालों के लिए है। आपके पास में अगर कुंडली नहीं है, आप अगर अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हो, बर्थ टाइम नहीं जानते हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका जन्म किस समय में हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, जन्म कुंडली बनाने का कोई भी उपाय नहीं है, हस्तरेखा भी दिखाने के लिए आपके पास में फीस देने की क्षमता नहीं है, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद में जीवन में आने वाले समस्याओं से आपको कभी किसी के पास में हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्रों, जब भी आपके ज़िंदगी में मानसिक रूप से परेशानी बढ़ने लगे, मेंटली तौर पर में आप परेशान होने लगे, जब भी आपको शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास होने लगे, जब भी आपको ऐसा लगे कि स्वभाव क्रूर होता जा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि ज्ञान में कमी आ गई है, जब भी ऐसा लगे कि अहंकार बढ़ता चला जा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि मेंटली तौर पर मैं डिस्टर्ब होता जा रहा हूँ, तो तुरंत आप अपने प्रथम भाव के मालिक यानी कि आपके कुंडली के मालिक शनिदेव की पूजा आराधना जो है शुरू कर दें। और एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, वो मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर दे। कुछ ही समय बाद आपको उस परेशानी से धीरे धीरे करके मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। जब भी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगे कि बैंक बैलेंस करने में परेशानी आ रही है, वाणी हमारी तीखी हो गई है, परिवार में कलह हो रहा है, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव हो रहा है, तो आप तुरंत बृहस्पति देवता के शरण में चले जाएं और एक मंत्र का सहारा लेना शुरू कर दें। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर दें। भगवान बृहस्पति की अद्भुत कृपाएं आप पर में होनी शुरू हो जाएंगी और बृहस्पति देवता आपको निश्चित रूप से जो है सो मदद करेंगे। और दूसरे भाव के रिगार्डिंग यानी कि धन जमा से संबंधित समस्या, वाणी से संबंधित समस्या, परिवार में कलह से संबंधित समस्या, पड़ोसी से टेंशन से संबंधित समस्या, कुछ ही समय बाद अगर आप एक माला ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे तो कुछ ही समय बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि इसके रिगार्डिंग परेशानी दूर होती जा रही है। जब भी कुंभ राशि वाले जिंदगी में छोटे भाई बहन से अथवा जूनियर्स से लाभ न मिले, टेंशन तनाव होना शुरू हो जाए, जब भी माता के लिए संकट दिखाई देने लगे, जब भी आपका पेशेंस धैर्य आपका जवाब देने लगे, जब भी आपको आपके छुपे हुए दुश्मन ज़्यादा परेशान करने लगे, तब आप जब भी आपको गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित विशेष परेशानी आने लगे, तो तुरंत आप मंगल देवता के शरण में चले जाएं और एक मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे। वो मंत्र है ओम मंग मंगलाय नमः। ओम मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप करेंगे, मंगल देवता का आप पर में असर पड़ेगा। और एक माला अगर आप महीना भर कम से कम जाप करेंगे तो उसके बाद आपको राहत देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे जो है मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जब भी माता को कुछ परेशानी आने लगे, माता से आपका कुछ संबंध में खराबी आने लगे, जब भी ज़मीन लेना चाहते हो, ज़मीन लेने में लफड़ा पे लफड़ा, परेशानी पे परेशानी आने लगे, मकान बनाने की इच्छा है, मकान नहीं बना पा रहे हो, अथवा मकान के रिगार्डिंग कुछ भी परेशानी आ रही है, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी आ रही है, गाड़ी से संबंधित परेशानी आ रही है, अचानक से धन हानि हो जा रहा है, अथवा कोई ज़मीन से संबंधित लफड़ा है, परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है जो सुलझ नहीं पा रहा है, तुरंत आप शुक्र देवता के शरण में चले जाएं, क्योंकि आपके इस भाव के मालिक शुक्र देवता हैं। और शुक्र देवता के जैसे ही शरण में आप जाएंगे, और एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ओम शुंग शुक्राय नमः। ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का एक माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर देंगे। आप महीना भर ही करेंगे, उसके बाद आपको अनुभव होगा कि इस भाव के रिगार्डिंग धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो गया है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जब भी संतान को लेकर के परेशानी होने लगे, संतान से टेंशन तनाव होने लगे, संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया न रहे, संतान का जीवन सही तरीके से ना चल रहा हो, आपका खुद का विद्या बुद्धि काम ना कर रहा हो, आपका पढ़ाई लिखाई में मन ना लग रहा हो, आपके लव अफेयर में परेशानी आ रहा हो, अचानक से धनहानि हो जा रहा हो, पेट से संबंधित परेशानी आ जा रही हो, तो आपको क्या करना है कि आपके पंचम भाव के मालिक यानी कि बुध देवता के शरण में चले जाना है और एक छोटे से मंत्र का सहारा लेना है। वो मंत्र है ओम बुंग बुधाय नमः।
ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का 10 माला आपको रोज जाप करना है। भगवान की कृपा से आपको इस भाव के रिगार्डिंग जो है सो परेशानी दूर हो जाएगी। मित्रों, जब भी आपको छठे भाव के रिगार्डिंग जो है परेशानी आना शुरू हो जाए, यानी कि दुश्मन आपको परेशान करने लगे, आप चिंता में डूबने लगे, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको चिंता ज़्यादा परेशान कर रही है, दुश्मन ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बीमारी ज़्यादा परेशान कर रही है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, केस मुकदमा ज़्यादा परेशान कर रहा है, पेट से संबंधित परेशानी आ रही है, आपके ऊपर में कलंक लगाया जा रहा है, अपयश लगाया जा रहा है, तो आप तुरंत चंद्रमा देवता के शरण में चले जाएं और ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। भगवान की कृपा से महीना भर के बाद ही आप अनुभव करेंगे कि आपको छठे भाव के रिगार्डिंग जो बुरा रिजल्ट मिल रहा था उसमें कमी आ गई है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको पति पत्नी के बीच में परेशानी उत्पन्न होने लगे, जब भी विवाह में विलंब होने लगे, मैरिड लाइफ में परेशानी आने लगे, दैनिक व्यवसाय आपका ठीक से ना चले, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आने लगे, और मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको जो है दुश्मन ज़्यादा परेशान करने लगे, पार्टनरशिप में बिजनेस आपका ठीक न चलने लगे, तो तुरंत आप इसके मालिक हैं आपके कुंडली में सूर्य देवता, सूर्य देव को जल देना रोज शुरू कर दो और ओम आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप शुरू कर दो। भगवान की कृपा से आपको इस भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और वो परेशानी दूर हो जाएगी। जब भी आपको छठे भाव के रिगार्डिंग, जब भी आपको अष्टम भाव के रिगार्डिंग ज़्यादा परेशानी आने लगे, यानी कि हर काम में रुकावट सताने लगे, अगर विदेश जाना चाह रहे हो उसमें परेशानी आने लगे, आपको लॉस होने लगे, आपको हर काम में रुकावट का एहसास हो, एक्सीडेंट होने लगे, चोट लगने लगे, बीमारी ज़्यादा बड़ी बीमारी परेशान करने लगे, गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी आ जाए, तो तुरंत इस भाव के मालिक बुध देवता के शरण में चले जाओ और ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप शुरू कर दोगे आप, भगवान की कृपा से अष्टम भाव के रिगार्डिंग परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ससुराल पक्ष से भी टेंशन तनाव हो रहा है, धर्म कर्म का भी पालन नहीं कर पा रहे हो, और आपको मैं बता दूं कि बढ़िया गुरु आचार्य भी नहीं मिल पा रहे हैं, शिक्षा स्तर का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, तुरंत शुक्र देवता के शरण में चले जाएं और बोले ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से एक माला जाप शुरू कर देंगे। भगवान की कृपा हुई तो इस भाव के रिगार्डिंग कुछ समय बाद बढ़िया रिजल्ट मिलने लगेगा। दसम भाव के रिगार्डिंग, यानी कि जब भी आपको पिता के साथ संबंध खराब होने लगे, टेंशन तनाव होने लगे, पिता का मदद ना मिले, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके काम धंधा में कमी आ गई है, जब भी आपको ऐसा लगे कि पद प्रभुता में कमी आ गई है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो दसम भाव के मालिक यानी कि मंगल देवता का पूजा करना शुरू कर दें और दैनिक रूप से एक मंत्र का जाप करें, ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से एक माला करके जाप शुरू कर देंगे। भगवान की कृपा से आपको इसके रिगार्डिंग जो है फल वो मिलना शुरू हो जाएगा बढ़िया। जब भी एकादश भाव के रिगार्डिंग, यानी कि लाभ में कमी होने लगे, जब भी आय में कमी होने लगे, जब भी जो है उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी आने लगे, जब भी बड़ी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति में कमी होने लगे, जब भी आपको जो है सो मित्रों बड़े भाई बहन से सीनियर से सपोर्ट ना मिले, जब भी आपको ऑफिस में सीनियर्स आपको परेशान करने की कोशिश करने लगे, तुरंत जो है आपको क्या करना है कि बृहस्पति देवता के शरण में चले जाना है और ओम बिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 10 बार जाप करना, या 10 माला दैनिक रूप से जाप करना, या एक माला कम से कम जाप करना शुरू कर दोगे। भगवान की कृपा से बृहस्पति देवता के रिगार्डिंग यानी कि एकादश भाव के रिगार्डिंग आपको बढ़िया रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको 12वें भाव के रिगार्डिंग यानी कि खर्चा ज़्यादा होने लगे, धनहानि ज़्यादा होने लगे, आपको जो है विदेश जाने में परेशानी होने लगे, आपको अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होने लगे, दिया हुआ पैसा कोई वापस ना करने लगे, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगे, तो तुरंत आपको शनिदेव के ही शरण में जाना है और ओम शंग शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला कम से कम दैनिक रूप से जाप करना है। आपको कुछ ही समय बाद फायदा महसूस होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो इन सभी मंत्रों का, इन सब भाव में से जिस भाव के रिगार्डिंग भी आपको परेशानी आती है, उस भाव के रिगार्डिंग अगर आप 10 माला मंत्र का दैनिक रूप से जाप करेंगे तो भगवान की कृपा से बहुत जल्दी सुनवाई होगा। लेकिन अगर आप नहीं सक्षम हैं तो एक ही माला अगर करते हैं
हैं तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे जो है सो आपको इन सभी चीज़ों में परेशानी से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपको हमारा ये विस्तृत वीडियो, हमारा ये 8-9 घंटे का जो मेहनत है, इसका आपको परिणाम अच्छा लगा होगा, आपको मैंने संतुष्ट निश्चित रूप से किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।